नमस्ते। आज हम पंचमे पाठ्य वाक्यली का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ पाठ बाद में पढ़ेंगे। प्रहेलिकाम को न जाना थी। पहेली को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती, अर्थात किसको अच्छी नहीं लगती। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विद्या वर्तते। यह यानी पहेलियां मनोरंजन की पुरानी विद्या है। प्रहेलिका, प्रहेवलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाकेली इत्यादि पर्याय शब्दा सन्ति। इसके प्रहेलिका, प्रहेवलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाकेली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द है। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलिता। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकाया कृते पजल, रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडिल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायां प्रश्न भवति यस्य उत्तरं श्रोता अन्वेषणीयं भवति। पहेली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता यानी सुनने वाले को ढूंढना होता है। प्रहेलिका द्विविद्या भवति स्वपदोत्तर प्रहेलिका अस्वर पदोत्तर प्रहेलिका च इति। पहेली दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर पहेली यानी अपना ही पद जिसका उत्तर हो, तथा अस्व पदोत्तर पहेली जिसका उत्तर पहेली में न हो। अस्व पदोत्तर पहेली का तो उत्तर बाहर ही होता है। अस्व पदोत्तर प्रहेलिकायाम तु उत्तरम बहिरेव न तु पदेषु, यानी इसका उत्तर पहेली के अंदर नहीं होता है, पहेली से बाहर ही होता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह कदाचित श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति। पहेलियां न केवल मनोरंजन करने वाली होती है अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती है। इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते। यह शाब्दिक खेल यानी शब्दों का खेल भी है। संस्कृत काव्य पहेलिका परंपरा संवर्धितवंत है। संस्कृत के कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया है, यानी बढ़ावा दिया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियां विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही है। आगम्यताम पठ्यताम आस्वाद्यताम। आइए पढ़े और आनंद ले। वाक्यली यानी पहली पहेली। कस्तूरी जायते कस्मात् को हनन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अन्वय। कस्तूरी कस्मात् जायते यानी कस्तूरी कहाँ प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर है मृगात्।
करिणाम कुलम कै हन्ति सिंह कात्र युधे किम कुर्यात् पलायते। शब्दार्थ कस्तूरी, कस्तूरी का मतलब एक सुगंधित वस्तु विशेष होती है जो कस्तूरी मृग यानी हिरण की नाभि में ही होती है। कस्मात यानी किस से या कहाँ से। जायते यानी उत्पन्न होती है, पैदा होती है। करिणाम कुलम यानी करिणाम माने हाथियों का, कुलम माने समूह है तो हाथियों का समूह है। कात्र माने कायर अर्थात डरपोक। पलायते माने भाग जाता है। इसका हिंदी अनुवाद है कस्तूरी किस से पैदा होती है। उत्तर आ गया हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है। सिंह है। कायर युद्ध में क्या करता है। पलायन यानी भाग जाता है। तो ये पहली पहेली में लास्ट के 3 शब्द है और इसमें प्रश्न में भी पहेली में भी 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला है कस्तूरी जायते कस्मात, तो इसका हो गया मृगात यानी हिरण से। को हनन्ति करिणाम कुलम, इसका उत्तर हो गया ये दूसरा सिंह है। किम कुर्यात कायत्रो युद्धे यानी युद्ध में कौन भाग जाता है, क्या करता है, मतलब कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है तो पलायते यानी भाग जाता है, पलायन कर जाता है। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। एषा प्रहेलिका अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाकेली इति पाठात् उद्धृते। अत्र प्रहेलिकाकार प्रश्नं पृच्छति। यह पहेली हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के वाकेली पाठ से ली गई है। यहाँ पहेली सुनने वाला प्रश्न पूछता है। व्याख्या। कस्तूरी कस्मात् उत्पन्नं भवति इति प्रश्न है, यानी कस्तूरी किसके कहाँ से किस में प्राप्त होती है, तो उत्तर हो गया अत्र उत्तरम अस्ति मृगात् गजानां कुलम कै एमार्येत इति प्रश्न। अत्र उत्तरस्ति व्याघ्र का पुरुष युद्धे किम करोति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति पलायन। कस्तूरी यानी एक सुगंधित द्रव्य है जो हिरण की नाभि से निकलती है, किस से उत्पन्न होती है यह प्रश्न है। यहाँ उत्तर है हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है यह प्रश्न है। यहाँ उत्तर है शेर। कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, इस प्रश्न का उत्तर है भाग जाना, अर्थात कायर डरपोक मनुष्य युद्ध से भाग जाता है। व्याकरणिक बिंदु है यानी व्याकरण के शब्द। करिणाम कुल्लम गजानाम कुल्लम षष्ठी तत्पुरुष। कुर्यात क्री यानी करना विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष है एक वचनम। युद्धे युद्ध प्लस कत प्रत्यय। दूसरा भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वैश्युतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। जैसे पहली पहेली में 3 प्रश्न थे, तीनों उत्तर पहेली के अंत में थे, वैसे ये दूसरी पहेली है, इसमें भी लास्ट के 3 वर्ड शब्द है वो इन पहेलियों की है। अन्वय भोजनान्ते च किम पेयम तक्रम जयन्ते कस्य वैश्युते सक्रस्य कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम। शब्दार्थ भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में या खाने के बाद में, पेयम पीना चाहिए, सुते पुत्र, विष्णु पदम यानी स्वर्ग, विष्णु का पद यानी स्वर्ग, प्रोक्तम यानी कहा गया है, तक्रम माने होती छाछ, सक्रस्य माने इंद्र का, दुर्लभम माने मुश्किल से प्राप्त होने वाला यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला। हिंदी अनुवाद भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। विष्णु पद यानी स्वर्ग कैसा कहा गया है, दुर्लभम यानी मुश्किल कठिन। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। प्रहेलिका एषा अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्य पुस्तकस्य वाकेली इति पाठात् उद्धृते।
अत्र प्रहेलिकाकारः प्रश्नत्रयं पृच्छति तेषाम् उत्तरं च अपि श्लोकस्य अन्तिमे त्रिभिः पदैः प्रस्तौति। यह पहेली हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के वाकेली पाठ से ली गई है। यहाँ पहेली बूझने वाला 3 प्रश्न पूछता है, जिनका उत्तर श्लोक के अंतिम 3 पदों में प्रस्तुत करता है। व्याख्या। भोजनस्य अन्ते किं पिबेत् इति प्रश्नः अत्र उत्तरम् अस्ति तक्रम्। जयन्तः कस्य पुत्रः आसीत् इति प्रश्नः अत्र उत्तरम् अस्ति इन्द्रस्य। विष्णोः स्थानं गोलोकं वा कीदृशं कथ्यते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति गोलोकस्य प्राप्ति मानवाय दुर्लभम भवति। यानी भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए, यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर है छाछ। जयंत किसका पुत्र था, एक प्रश्न है। इसका उत्तर है इंद्र का। विष्णु का पद अर्थात स्वर्ग कैसा कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर है गौलोक की प्राप्ति, यानी गौलोक। गौलोक यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति मानव के लिए दुर्लभ है। व्याकरणिक बिंदुः भोजनान्ते भोजनस्य अन्ते षष्ठी तत्पुरुष। भोजन प्लस अन्ते दीर्घ संधि। विष्णुपदम विष्णोः पदम षष्ठी तत्पुरुष। दुर्लभम दुष्करेण कष्टेन लभ्यते तृतीया तत्पुरुष है। तीसरी पहेली। रवे कवे किम समरस्य सारम। कृष्ये अभयम किम किम दंती भृंगा। सदा भयम च अप्यभयं च केशाम। भागीरथी तीर सम आश्रितानाम। अन्वय। रवे कवे समरस्य च सारम किम भागीरथी च कृष्ये भयं किम इति भृंगा किम अदंती रसम। केषां च सदा भयं आश्रितानाम्। अभयं च भागीरथी तीररसम आश्रितानाम्। शब्दार्थ। समरस्य यानी युद्धस्य, युद्ध का। भृंगा भ्रमरा भांवरे। अदंती यानी खादंती यानी खाते हैं। भा माने प्रकाश है। गी माने वाणी। रथी माने वीर है। इति माने अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि, यानी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जिसमें अधिक वर्षा और या अनावृष्टि यानी बारिश न होना, ये दोनों है। रसम यानी फूलों का रस। आश्रिता नामम यानी पराश्रितों को, दूसरों पे जो आश्रित रहता है। भागीरथी तीर सम आश्रिता नाम, गंगा के किनारे निवास करने वालों को। हिंदी अनुवाद। रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। उत्तर है क्रमशः प्रकाश, यानी रवि का सार हो गया प्रकाश, कवि का सार हो गया वाणी, और युद्ध का सार क्या हुआ रथी, यानी जो वीर होता है वो। कृषि का भय क्या है, इसका उत्तर है अतिवृष्टि आदि। अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश होना। इतिया माने प्राकृतिक प्रकोप है। भांवरे क्या खाते हैं, यानी रस, फूलों का रस ग्रहण करते भांवरे, तो इसका हो गया रस। सदा भय किन का है, इसका उत्तर है कि जो पराश्रित है, यानी जो दूसरों पे आश्रित रहता है उसको हमेशा भय रहता है। सदा अभय किन्हें होता है, यानी हमेशा डरता कौन नहीं है, इसका उत्तर है गंगा के किनारे का आश्रय लेने वाले को किसी का भी भय नहीं होता है, वो किसी से डरते नहीं है। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। प्रसंग। प्रहेलिका एषा अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाकेली इति पाठात् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् कवि सप्त प्रश्नानां
प्रस्तुत्य श्लोकस्य चतुर्थे चरणं तान उतरति। यह पहेली हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के वाक्यली पाठ से ली गई है। इस श्लोक में कवि ने 7 प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, यानी 7 प्रश्न पूछे हैं और उनका उत्तर श्लोक के चौथे चरण में दिया गया है। व्याख्या। सूर्यस्य सारं प्रकाश कांति वा काव्ये सारे तस्य वाग्वैशिष्ट्यं युद्धस्य सारं वीर। कृषि उद्योगे इति भीतिनां भीति अर्थात अनावृष्टि अतिवृष्टि इत्यादिनां प्राकृतिक आपदानामेव भयः वर्तते। भ्रमरा सदैव रसमेव पिबन्ति। ये जना निराश्रिताः सन्ति ते सदैव भयभीता भवन्ति। परं च ये गंगाया तीरे आश्रम गृहीत्वा निवसन्ति ते भयमुक्ता भवन्ति। सूर्य का सार प्रकाश अथवा कांति है। कवि का सार उसकी वाणी की विशेषता। युद्ध का सार वीर पुरुष है। कृषि उद्योग में असमय वर्षा होना या अधिक वर्षा होना आदि प्राकृतिक आपदाओं का ही भय है। भांवरे हमेशा रस ही पीते हैं। जो मनुष्य बेसहारा है वे सदैव भयभीत होते हैं, लेकिन जो गंगा के किनारे आश्रय ग्रहण करके रहते हैं वे भय मुक्त होते हैं, अर्थात निडर रहते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं रहता है। व्याकरणिक बिंदु। समरस्य सारम, समरस सारम षष्ठी तत्पुरुष समास। चा अप्यभयञ्च, च प्लस अपि प्लस अभयम प्लस च। दीर्घ यण और हल संधि तीनों ही संधियां हैं। अभयम न भयम णंच तत्पुरुष समास। समाश्रिता नाम सम प्लस आ प्लस श्री प्लस कत प्लस षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सीमांतिनिषु का शांता। राजा को अभूत गुणों उत्तम है। विद्वभी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अन्वय। सीमंतिनिषु शांता का गुणोत्तमा राजा के अभूत है। विद्वी सदा का वंद्या उत्तरम अत्र एव उक्तम न बुध्यते। शब्दार्थ। सीमांतिनिषु यानी स्त्रियों में, अभूतम माने हुआ, वंद्या माने वंदना करने योग्य, अत्रैवोक्तम इसी श्लोक में कहा गया है, न बुध्यते जाना नहीं जाता है, विद्वभी विद्वानों द्वारा, अत्रैवोक्तम यहाँ श्लोक में ही दिया हुआ है। हिंदी अनुवाद। औरतों में यानी स्त्रियों में कौन शांत यानी स्वभाव वाली है, शांत स्वभाव वाली है। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ है। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है। उत्तर है यहाँ इस श्लोक में ही दिया हुआ है, जाना नहीं जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रथम व अंतिम वर्ण को मिलाकर उत्तर जाना जा सकता है, क्रम से सीता, राम तथा विद्या। यानी इस श्लोक में पहले वाले श्लोक पहेलियों में तो क्या है, पीछे वाले तीनों शब्द इनके उत्तर होते थे, और इस वाले में पहले का और मतलब हर शब्द के पहला वर्ण और लास्ट वर्ण हुआ है। जैसे इसमें दिया है सीमंतिनिषु यानी का शांता, तो इसका पहला वर्ड हो गया सी और पहला वर्ण हो गया सी और लास्ट वर्ण हो गया ता, तो इसका पहले का उत्तर हो गया सीता। दूसरा राजा को दिया हुआ है तो इसमें पहला वर्ण हो गया रा और लास्ट वाला वर्ण इसका हो गया मैं, तो इसका उत्तर हो गया राम में। तीसरे में वी पहला वर्ण हो गया और ये वंद्या में धा लास्ट वर्ण है, तो इसका हो गया विद्या। तो ये तीनों
इसके उत्तर इस प्रकार से इस पहेली में हुए। स प्रसंग संस्कृत व्याख्या प्रसंग श्लोको अयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाकेली इति पाठात् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् कवि प्रश्नत्रयं पृच्छति। प्रश्नस्य उत्तरं प्रश्नस्य प्रथमम् अन्तिमं च अक्षरं नियोज्य ग्रहीतुं शक्यते। यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के वाकेली पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि 3 प्रश्न पूछता है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न के प्रथम व अंतिम वर्ण को जोड़कर ग्रहण किया जा सकता है। व्याख्या स्त्रीषु का शांता स्वभावा कै नृपे सद्गुणोपेतो अजायत प्राज्ञै सदा का वंदनीया भवति। एतस्य प्रश्नत्रयस्य उत्तरं प्रश्नस्य आद्य अन्त्यम् अक्षरे मेलित्वा ज्ञातुं शक्यते। तत् यथा सीमन्तिनीषु सीता शान्ता गुणोत्तमा नृपे रामो अजायत विद्वद्भी विद्या वंदनीया। स्त्रियों में कौन शांत है, कौन राजा सद्गुणों से उत्तम हुआ है, विद्वानों द्वारा वंदना करने योग्य कौन है। उत्तर प्रश्न के आदि और अंत वर्ण को मिलाकर यानी पहला और अंतिम वर्ण उसको मिलाकर जाना जा सकता है। वह औरतों में सीता शांत है, राजाओं में राम सद्गुणोपेत हुए हैं यानी अच्छे गुणों वाले हुए हैं, तथा विद्या और विद्वानों में वंदनीय होती है। व्याकरणिक बिंदु है शांता सम प्लस कत प्लस टाप को अभूत यानी कै प्लस अभूत विसर्ग एवं पूर्व रूप संधि है। गुणोत्तम गुण प्लस उत्तम गुण संधि हुई है। गुणेषु उत्तम से तत्पुरुष समास है। वंद्या वंद प्लस नियत प्लस टाप प्रत्यय। धन्यवाद।